हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके डायरेक्टर्स और एक सीरियस नॉन कंप्लायंस इश्यू, ये केस दिखता है जो दिखाती है कि आरओसी कंप्लायंस कितनी जरूरी है। मिलिए डायमेंशन कैप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड से, दिल्ली की एक कंपनी। इन्होंने 2011, 2012 और 2013 के एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल ही नहीं किए। अब कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से हर कंपनी को अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनुअल रिटर्न एक तय समय में फाइल करना होता है, लेकिन डायमेंशन कैप बिल्ड ने किया ही नहीं। 2015 में आरओसी ने शो कॉज नोटिस भेजा और पता है क्या, कंपनी या उसके डायरेक्टर्स ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कंपनीज एक्ट के सेक्शंस 159, 162, 166 और 220 के तहत लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गईं। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सेक्शन 5 के हिसाब से सारे डायरेक्टर्स ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट थे। डिफेंस ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि कंप्लेंट समय सीमा के बाद फाइल की गई है और ये भी कहा कि कुछ डायरेक्टर्स तो बाद में ज्वाइन हुए थे, तो पुरानी गलतियों की सजा उन्हें क्यों? लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने कहा कि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स स्टैट्यूटरी डेडलाइंस नहीं मीट कर पाए, मतलब साफ नॉन कंप्लायंस है। ये ऑफेंसेस कंटिन्यूइंग थे, तो टाइम लिमिट का कोई बहाना नहीं चलेगा। जो डायरेक्टर्स 2011 के बाद ज्वाइन हुए थे, उन्हें सिर्फ 2012 और 2013 की जिम्मेदारी दी गई। डायमेंशन केप बिल्ड और उसके डायरेक्टर्स को कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शंस 159, 162 और 223 के तहत गिल्टी ठहराया गया। सीख क्या मिली? कॉर्पोरेट कंप्लायंस को इग्नोर करना खतरनाक है। अगर आपकी कंपनी है या आप डायरेक्टर हैं, तो अपने आरओसी फाइलिंग्स समय पर पूरे करें। आरओसी कंप्लायंस में मदद चाहिए? एडवाइस ब्रेन से एक्सपर्ट गाइडेंस लें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कॉर्पोरेट लॉ अपडेट्स के लिए।